डबल इंजन वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय सांसद स्मृति ईरानी जी की सीट भी क्या फंस गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ना केवल डबल इंजन बल्कि जहां की मैं बात आपको अभी दिखाने वाला हूं, जहां की बात अभी मैं करने वाला हूं, वहां पर 4 इंजन लगे हुए हैं। 4 इंजन। और 4 इंजन लगने के बाद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय सांसद स्मृति ईरानी जी को गलियों तक, नालियों तक पहुंचना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे गलियां नालियां, इसका मतलब क्या है? मैं एक पोस्ट दिखाने वाला हूं स्मृति ईरानी की, और इस पोस्ट को आप देखिए और इस पोस्ट को देख करके समझिए कि क्या स्थिति है स्मृति ईरानी की। क्या अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी की सीट फंस गई है? क्या स्मृति ईरानी अपनी सीट को बचाने के लिए हाथ पांव मारती हुई नजर आ रही है? और क्या स्मृति ईरानी की यह मेहनत वाकई सफल भी हो पाएगी, या राहुल गांधी अगर एक बार यहीं से उतरे, और इसकी बहुत हद तक संभावना है कि राहुल गांधी अमेठी से उतरेंगे दोबारा से, तो फिर उसके बाद में कहीं राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से सहानुभूति के लोगों की है, अमेठी के लोगों की, और राहुल की यात्रा के बाद में जिस तरह से उनका ग्राफ बढ़ा है, तो स्मृति ईरानी को कहीं वाकई डर तो नहीं है कि अगर यहां पर भी हार गई तो फिर कहां जाएंगी? फिर वही नरेंद्र मोदी जी उनको राज्यसभा से भेजे नहीं भेजे, वो बाद की बातें हो जाएंगी। लेकिन मैं एक पोस्ट आपको दिखाने वाला हूं। एक पोस्ट आप देखिए, मैं इसको केवल पढ़ूंगा और उसके बाद में इसके मायने आपको समझाऊंगा। यह पोस्ट जो है वो स्मृति ईरानी ने किया है। कल यह पोस्ट किया उन्होंने। क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए, गौर से। अमेठी लोकसभा के अंतर्गत जारी जन संवाद विकास यात्रा के तहत कल 4 मार्च को तिलोई विधानसभा के, अब ये गांव के नाम इन्होंने लिखे हैं कि तिलोई के मोहना, रमई, अलाइमपुर, कमई, ये जो है वो गांव के नाम है। और यहां पर लिखा है कि इन ग्राम सभा के अंदर चौपाल लगाई जाएगी। जो विधानसभा है उसका नाम ध्यान रखिए, बड़ी बात यह है विधानसभा का नाम है तिलोई विधानसभा, और इनमें लगेगी ग्राम पंचायत, ग्राम महासभा, ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा किस बात के लिए लग रही है, सुनिए आगे। मैं अमेठी के अपने परिवारजनों से आग्रह करती हूं। अब नरेंद्र मोदी जी ने भी भाइयों बहनों कहना छोड़ दिया है, परिवारजनों कहने लगे हैं। उसी तर्ज पर स्मृति ईरानी भी परिवारजनों कहती है। सुनिए जरा। मैं अमेठी के अपने परिवारजनों से आग्रह करती हूं कि कृपया तय स्थानों पर आवास योजना, अब किस 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 समस्या के लिए लोगों को बुला रही है, आवास योजना, स्वास्थ्य कैंप, कृषि, राशन कार्ड, सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसी जरूरी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कोई भी समस्या, शिकायत, सुझाव लेकर के चौपाल में जरूर आए। आपकी सेवा के लिए शासन प्रशासन स्वयं आपकी चौखट पर उपलब्ध है। अमेठी जनपद प्रशासन की उपस्थिति में आम जनमानस की समस्याओं के समाधान हेतु हम संकल्पित हैं। यह स्मृति ईरानी ने कहा है। जो लाइन ध्यान देने वाली है वो ये है कि स्मृति ईरानी तिलोई विधानसभा के अंदर आज जा रही है और तिलोई विधानसभा के लोगों को कह रही है कि अगर आपको सड़क की, बिजली की, पानी की, नाली की अगर समस्या है तो आप आ जाइए, आपके शिकायत, आपके सुझाव जो भी हो लेकर के आ जाइए। ये इन्होंने कहा। अब इसके बाद में ये जो है ये एक पोस्टर भी शेयर किया गया जिसके बाद में वो बता रही हैं कि कौन कौन से गांव में कितने कितने बजे वो जाएंगी। तो ये जो है वो शासन प्रशासन आपके द्वार के नाम का ये पोस्टर बना है अमेठी लोकसभा के नाम का। तिलोई विधानसभा में ये बता रहे हैं कि 11 बजे जो है वो मोहना गांव में, और उसके बाद में 15-15 मिनट का समय दे रही है। अब 15-15 मिनट में किस किस के जो है समस्या का निपटारा कर देंगी, पहली तो सवाल यही है। पहला जो है वो गांव है उसमें 11 बजे, फिर 11:45, फिर 12:50, 12:30, फिर 1:15 बजे, फिर 2 बजे, फिर 2:45 पर, मतलब कि हर जगह 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का समय दिया गया है। अब जो ये समय लिखा हुआ है 11 बजे और फिर उसके बाद में 11:45 पर,
फिर उसके बाद में 12:30 पर। इतनी देर तो पहुंचने में ही लग जाएगी एक गांव से दूसरे गांव में। भाई 15 मिनट 10 मिनट तो एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचने में लग जाती है। और उसके बाद में नमस्कार, हाँ जी, चाय नाश्ता करेंगे, फिर 5-10 मिनट हो गई, फिर आगे चल पड़े। तो समस्या क्या हुआ? दरअसल अब ये तिलोई विधानसभा जो है, इसको समझ लीजिए आप, ये 4 इंजन कैसे हैं। रिजल्ट देखिए, मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं। अमेठी के अंदर 5 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें तिलोई सबसे पहले नंबर पर आती है, फिर उसके बाद में सैलून आती है, जगदीशपुर है, गोरीगंज है और अमेठी है। ये 5 विधानसभाएं हैं। 4 जो है वो अमेठी जिले में लगती है, एक रायबरेली जिले में है, लेकिन वो लोकसभा क्षेत्र अमेठी में ही आता है। जिसका जिक्र कर रही है मैडम, वो तिलोई विधानसभा है, सबसे पहले नंबर की विधानसभा है। और यहां से विधायक हैं मयंकेश्वर शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के। अब देखिए 4 इंजन कैसे होते हैं। पहला इंजन नरेंद्र मोदी, दूसरा इंजन योगी आदित्यनाथ, तीसरा इंजन मैडम खुद, और चौथा इंजन इनका खुद का विधायक है। 4 इंजन जहां पर लगे हुए हैं, और उस 4 इंजन लगने के बाद में भी मैडम को नाली बनवाने के लिए लोगों को कहना पड़ रहा है कि सड़क, नाली, बिजली की अगर कोई समस्या है, पानी की अगर कोई समस्या है, तो कल आ जाइए, उसके लिए 15-20 मिनट आपको दे रहे हैं। कमाल की बात यह है कि 4-4 इंजन लगने के बाद, डबल इंजन होने के बाद, वहां पर तो नाली, बिजली की कोई समस्या बचनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मैडम कह रही है। कोई और कहे तो लगता कि हां चलिए, क्या पता माहौल खराब करने के लिए या स्मृति ईरानी का जो है वो ग्राफ नीचे करने के लिए सारी बातें कही जा रही है, लेकिन मैडम खुद इस बात को कह रही है। आप दरअसल समझिए कि उत्तर प्रदेश में अमेठी का क्या स्थान है, कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार अमेठी का क्या रोल रहने वाला है। और अमेठी को अगर आप समझेंगे तो फिर आपको एक खबर मैं अभी कुछ ही दिन पहले की, सिर्फ कुछ ही दिन पहले की, वो खबर भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें कुछ समझ में आ जाए। ये खबर जो है वो हैरान करने वाली है कि स्मृति ईरानी जो है, स्मृति ईरानी अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर घर बनवा रही है। ये खबर आप देखिए, हवन पूजन सिर पर कलश, अमेठी में स्मृति ईरानी का गृह प्रवेश, नए घर में पति संग ऐसे हुई दाखिल। फोटो है, स्मृति ईरानी जी मटका लेकर के चल रही है और उनके पति उनके आगे आगे हैं। और इस खबर की तारीख देखिए आप, तारीख इंपॉर्टेंट है, 22 फरवरी 2024, यानी करीब करीब जो है वो 10 दिन पहले स्मृति ईरानी जी ने अपना गृह प्रवेश किया है अमेठी के अंदर। और ये गृह प्रवेश क्यों किया है अमेठी के अंदर, ये खबर देखिए आप। स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी में घर का वादा निभाया। स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी में घर का वादा निभाया, किया गृह प्रवेश। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी आई तो उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया कि देखिए, गांधी परिवार की परंपरागत सीट तो रही, लेकिन गांधी परिवार के किसी व्यक्ति का यहां पर घर नहीं है। मैं अगर जीत गई यहां से तो मैं घर बनवाऊंगी। मैडम जीत भी गई, स्मृति ईरानी 2019 में जीत भी गई, और उसके बाद में घर अब बना है। 5 साल पूरे हो गए, तब जाकर के चुनाव की घोषणा होने वाली है अब, और उसके 10-15 दिन पहले जाकर के घर का शिलान्यास हो पाया है, घर का यह उद्घाटन हो पाया है। अब सोचिए कि ये अब राहुल गांधी के जिस तरह से प्रेशर बन रहा है, राहुल गांधी के आने की जो है वो आहट वहां पर सुनाई दे रही है कि स्मृति ईरानी को टक्कर दे सकते हैं राहुल गांधी, इसीलिए जो है वो अपना घर बनाने की याद आ गई। ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ स्मृति ईरानी की एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने किस्से गिनवाए जा सकते हैं अमेठी को लेकर के। अमेठी को लेकर के स्मृति ईरानी के इस तरह से अनगिनत किस्से हैं। एक जबरदस्त तरीके से मैंने खबर की थी उसके ऊपर, जबरदस्त तरीके से अमेठी के लोगों का गुस्सा फूटा कि एक अस्पताल जो कि एशिया का ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा अस्पताल, उस अस्पताल को बंद करवा दिया गया। ताला लग गया उस अस्पताल के ऊपर। क्यों ताला लग गया? क्योंकि उस अस्पताल में एक व्यक्ति की, एक महिला की जो है वो मौत हो गई थी, एक महिला की मौत।
और उसके बाद में उस अस्पताल पर ताला लग गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उस अस्पताल में सैकड़ों मरीज रोजाना उस क्षेत्र के आते थे और वो इकलौता अस्पताल था उस क्षेत्र का इतना बड़ा, लेकिन उस अस्पताल का नाम संजय गांधी अस्पताल था और उस अस्पताल का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने करवाया था। तब से यह अस्पताल चलता हुआ आ रहा है। तो यह सोचिए आप कि किस तरह से जो है वो चीजों को कैसे कैसे जो है वो किया जाता है। और कोशिश यह थी कि वो अस्पताल ठप पड़ जाए, ताला लग जाए उस अस्पताल के ऊपर। लेकिन जब लोगों का प्रेशर पड़ा, लोगों का गुस्सा फूटा, तब जाकर के वो अस्पताल खुल पाया। तो स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी के लिए कितना उनका योगदान है और अमेठी का क्या योगदान है उनके लिए, इस पर एक बहुत बड़ी अपने आप में डिबेट है। और एक किस्सा मैं आपको बताता हूं, उस पर भी मैंने खबर की थी। स्मृति ईरानी से सवाल पूछ लिया एक भास्कर के अखबार के रिपोर्टर ने, और मैडम ऐसी गुस्सा हो गई, नाम पूछने लगी, मालिकों का नाम पूछने लगी, और उसके बाद में भास्कर अखबार ने उस अपने रिपोर्टर से पल्ला झाड़ दिया। तो ये चीजें जो है वो पता नहीं क्यों एकदम से स्मृति ईरानी को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा तो ऐसा आ गया था स्मृति ईरानी को कि वो पत्रकार वहां पर तो छोड़िए, सुधीर चौधरी से पूछने लग गई। सुधीर चौधरी ने पूछ लिया कि आपके घर में टमाटर वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, और स्मृति ईरानी सुधीर चौधरी पर शुरू हो गई और कहा कि मैं भी पूछ सकती हूं आपसे कि आप तिहाड़ में थे तब आपको कैसा लगता था। यह पूछ लिया स्मृति ईरानी ने, और सुधीर चौधरी एकदम सन्न। काफी देर बाद में उन्होंने जो है उस चीज का वो किया। तो ये सारी चीजें स्मृति ईरानी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर जो है वो स्मृति ईरानी की इस वक्त में अमेठी में हालत है। एक जो है मैं आपको स्मृति ईरानी का पोस्ट आपको और दिखाता हूं, जो स्मृति ईरानी ने कल ही जब उनको टिकट दिया गया तब स्मृति ईरानी ने पोस्ट किया था। देखिए जरा, इन्होंने लिखा कि अब की बार 400 पार, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु मां काली कन की पावन धरा अमेठी से भाजपा प्रत्याशी घोषित कर एक बार पुनः मुझ पर भरोसा जताने के लिए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार। राष्ट्र सेवक मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने बीते वर्षों में अमेठी के सर्वांगीण विकास हेतु एक लंबी लकीर खींची है। विकास की इस गति को निरंतर बनाए रखने और अमेठी को अग्रणी एवं आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए प्रत्येक अमेठी वासी और बीजेपी अमेठी का एक एक कार्यकर्ता उमंग एवं उत्साह के साथ संकल्पित है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचंड जनमत के साथ में देश में सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण का कमल तीसरी बार खिलने जा रहा है। तो स्मृति ईरानी जी को जब टिकट दी गई तो स्मृति ईरानी ने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। क्या स्मृति ईरानी को भाजपा कहीं और से उतारने की सलाह बना रही थी, या कहीं से बीजेपी के जो चाणक्य हैं वो कहीं और उतारने की सलाह दे रहे थे? और स्मृति ईरानी को जो है क्या यहां पर अब की बार फिर से उनके ना चाहते हुए भी उतार दिया गया है? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी के साथ में स्मृति ईरानी की टक्कर होती है तो निश्चित तौर पर अमेठी का जो तापमान है एक बार फिर से बहुत हाई लेवल पर पहुंचेगा। और अमेठी अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट इसी बात के लिए रही है। और अब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी अमेठी पहुंचे, विधानसभा चुनाव के दौरान गए, उससे पहले कोरोना के समय में राहुल गांधी ने वहां पर कई ट्रक जो है वो सामग्री के, राहत सामग्री के और लोगों के लिए जो है वो जो मदद मुहैया कराने के लिए भेजे। तो राहुल गांधी अमेठी के साथ में कांग्रेस पार्टी का एक अपने आप में जो है भावनात्मक रवैया रहा है। और जब से ये अमेठी की सीट बनी 1967 से, तब से लेकर के अब तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि दूसरी किसी पार्टी का उम्मीदवार कोई जीता, जिसमें एक बार अब
स्मृति ईरानी का, और उससे पहले 2 बार बस, वरना यह सीट परंपरागत तौर पर कांग्रेस की सीट रही है। और राहुल गांधी को अगर आप देखेंगे तो 2004 में जो है पहली बार जीते थे राहुल गांधी, तब 2,70,000 के आसपास जो है वो उनका वोट्स का अंतर रहा था, 2,70,000 से ज्यादा जीते थे। उससे पहले 2009 के 1999 में सोनिया गांधी यहां से जीती थी। सोनिया गांधी की जीत का अंतर रहा था 3 लाख। राहुल गांधी फिर 2004 में जीते तो 270 के आसपास। 2004 के बाद में राहुल गांधी फिर 2009 में जब जीतते हैं तो 3,70,000 वोटों से जीतते हैं, करीब करीब 4 लाख वोटों से। फिर उसके बाद में जिस तरह से 2014 का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी की एक हवा खड़ी करने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद में स्मृति ईरानी को वहां पर उतारा गया। फिर भी उस सब कुछ के बावजूद राहुल गांधी 1 लाख वोटों से फिर भी जीत गए 2014 के अंदर। लेकिन फिर स्मृति ईरानी और सरकार बदल गई, प्रदेश सरकार भी बदल गई, तब जो है वो राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी 2019 के अंदर 55,000 वोटों से जीत गई। यानी जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख वोटों से जीतते रहे, लाखों की संख्या में जो है जीत हार का अंतर रहा, तो स्मृति ईरानी जीती जरूर लेकिन 55,000 से ही जीत पाई। और ये 55,000 का जो इस बार स्मृति ईरानी के साथ में, ये 55,000 का 2,55,000 उनके जीत का अंतर होता है या उनको कुल ही वोट 2,55,000 मिलता है, यह बड़ा सवाल है। और यही जो है वो स्मृति ईरानी के सामने इस वक्त में चुनौती है कि कैसे भी करके अमेठी की सीट को बचाया जाए। और अमेठी की सीट को बचाने के लिए पूरी कोशिशें, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और 4-4 इंजन सब कुछ लग गया। मैडम गली नालियों तक पहुंच गई, और अगर तब भी बीजेपी वहां पर नहीं जीत पा रही है तो फिर इसको क्या कहेंगे। तो यह बड़ा सवाल है। और स्मृति ईरानी के सामने अपने आप में एक मुसीबत यह है कि स्मृति ईरानी अगर यहां से हार गई तो फिर स्मृति ईरानी ने जिस तरह से जो हवा खड़ी की है, स्मृति ईरानी ने जिस तरह से गांधी परिवार को लेकर के जो एक, या राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से पब्लिक में परसेप्शन में जो एक माहौल बनाने का काम किया कि देखो शहजादे को हरा दिया, जिस तरीके से वो इस चीज को लेकर के चलती हैं। सोचिए कि अगर कल को 2024 के चुनाव में भले ही जो है वो मोदी सरकार अपनी सरकार बचा पाने में कामयाब हो जाए, लेकिन अगर स्मृति ईरानी वहां से हार गई तो फिर स्मृति ईरानी के भविष्य का क्या होगा, इसमें अपने आप में सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या मोदी सरकार फिर उनको राज्यसभा से इधर उधर जो है वो लेने की कोशिश करती है, मंत्रालय मिलेगा नहीं मिलेगा वो बड़ी बात। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि पहले तो सरकार का नतीजा आने दीजिए, पहले सरकार का नतीजा देखा जाएगा, क्या पता सरकार ही ना रहे, तब स्मृति ईरानी क्या करेंगी। और अगर ऐसी स्थिति आ गई कि सरकार ही नहीं रहेगी, अगर इतना भारी अंडरकरंट लोगों के बीच में रहा और इस तरह का गुस्सा रहा, तो फिर तो संभव है कि अमेठी भी स्मृति ईरानी हार जाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।